हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा रहस्यमयी, क्योंकि हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। तो भारत की 9 सबसे रहस्यमय जगहें जहाँ विज्ञान भी हार गया। और आज मैं आपको ले चलूंगा भारत की 9 ऐसी जगहों पर जहाँ रहस्य को सुलझाने में आज का विज्ञान भी असफल रहा है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और इनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी का घर है। और कैलाश पर्वत को धरती का एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, मतलब कि इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि कैलाश पर्वत जो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से भी इसकी दूरी ठीक उतनी है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैलाश पर्वत पर जो भी यात्रा करने जाता है उसके नाखून और बाल सामान्य रूप से 3 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। मतलब जो नाखून आपके एक हफ्ते में बढ़ते हैं वहाँ 2 से 3 दिन में बढ़ जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि वहाँ जाने वाले लोगों की उम्र भी तेज़ी से बढ़ती है। मतलब आप 12 घंटे कैलाश के आसपास बिताएंगे तो आपके शरीर पर असर ऐसा होता है जैसे कोई 2 से 3 दिन बिता के गया हो। और माउंट एवरेस्ट जो कैलाश से भी ऊंचा है उस पर तो लोग चढ़ गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, मानसरोवर और राक्षस ताल। दो विपरीत झील कैलाश पर्वत की तलहटी में मौजूद ये 2 झील हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल पास हैं। पहला है मानसरोवर, जिसका पानी बिल्कुल शांत, मीठा और पवित्र है। और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये झील कभी नहीं जमता। लेकिन उसमें कुछ ही दूरी पर एक और झील है, इसका नाम है राक्षस ताल। इसका पानी खारा है, समुद्र के पानी जैसा है। आप इसे पी नहीं सकते। इसके आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं होते। और सबसे अजीब बात है कि इस झील में हमेशा लहरें आती रहती हैं। और ये दोनों झीलें एक ही ऊंचाई पर है और एक ही मौसम में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। आखिर ऐसा क्यों है? और यही चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है और विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। तीसरा, रूपकुंड। देखो, ये जो रूपकुंड है ये कंकालों की झील है जो कि उत्तराखंड में मौजूद है और इसको इंडिया का स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। अब देखो, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो झील का जो पानी होता है पिघलता है, तो उसमें से सैकड़ों इंसान की कंकाल दिखाई देते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, जैसे हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, बाल, नाखून, ये सब कुछ। और ये सब कुछ बर्फ़ में प्रिजर्व रहता है। और जब वैज्ञानिक ने इसके बारे में जांच करी तो उन्हें पता चलता है कि जो कंकाल हैं ये 3 अलग अलग समूह के हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों समूह अलग अलग समय के हैं, जिनमें लगभग 1000 साल का अंतर है। और डीएनए टेस्ट से ये पता चला कि कुछ लोग महाराष्ट्र के थे तो कुछ लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के, मतलब जैसे रोम या फिर। लेकिन इतने सारे लोग वहाँ क्यों गए थे, किस लिए आए थे वहाँ, और उनकी मौत कैसे हुई? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ पर बड़े बड़े ओलों की बारिश हुई थी जिनकी वजह से उनकी मौत हुई, क्योंकि उनकी खोपड़ियों में जो है ना बहुत ही गहरे गहरे निशान हैं। लेकिन पूरी कहानी के बारे में कोई नहीं जानता, ये एक रहस्य है। चौथा, कुलधारा। यह है भूतों का गांव राजस्थान, जो कि जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है। कुलधारा गांव इसे इंडिया का विलेज ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। लगभग 300 साल पहले यहाँ समृद्ध गांव था जहाँ पर पाली वाली ब्राह्मण रहते थे। लेकिन एक रात में ये जो पूरा गांव था गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वो जो ब्राह्मण्स थे, जो पूरा उनका सोसाइटी थी, वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि आज के बाद यहाँ पर कोई नहीं बस पाएगा। और इसके पीछे कहानी यह है कि वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था सलीम सिंह। उसने मुखिया की बेटी से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वो जो मुखिया थे और जो बाकी गाँव वाले थे उन्होंने मना कर दिया। और इसके खिलाफ जाकर उस राजा ने कहा कि मैं उन पर टैक्स लगाऊंगा। और इसी के विद्रोह में उन गाँव वालों ने इस गाँव को छोड़ दिया और वो एक रात में अपने पूरे बसे बसाए घर को छोड़कर चले गए। और जो पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी जब उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो वहाँ पर रात में सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सच में एक मिस्टीरियस प्लेस है। पांचवा, द्वारका, डूबा हुआ शहर। गुजरात में कृष्ण की द्वारका नगरी के लोग मिथक मानते थे, लेकिन दोस्तों समुद्र के नीचे डूबी द्वारका नगरी वास्तव में मिल गई है। आप सोचिए, एक पूरा शहर जैसे मुंबई या फिर गोवा समुद्र में डूब गया हो। ये वैज्ञानिक के लिए भी एक पहेली है।
कि इतना बड़ा शहर कैसे डूब सकता है, क्योंकि महाभारत में लिखा है कि कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने सारी महिलाओं और बच्चों को बचाया था। और आज वो अवशेष समुद्र में है और पता नहीं कितने रहस्य भी उसके अंदर दबे हुए हैं और इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। छठा, अमरकंटक और नर्मदा, उल्टी बहने वाली नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी। अब ये कोई साधारण नदी नहीं है। भारत की जो ज़्यादातर नदियाँ होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा को पाताल नदी कहा जाता है क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से निकलकर उत्तर की तरफ बहती है। और इसकी खासियत यह है कि नर्मदा को पत्थरों के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ऐसा और किसी नदी के साथ नहीं होता। आखिर क्यों है इसके साथ ऐसा? और यही इसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब एक और मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ऊपर से नीचे बना ये मंदिर जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। ये जो मंदिर है किसी भी इंजीनियर के लिए आज तक एक पहेली है। अब देखो इसके अंदर है क्या। ये मंदिर एक विशाल चट्टान से बना है और इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। मतलब सबसे पहले ऊपर से शुरुआत की और फिर नीचे तक कूदते गए। और आज कोई भी बिल्डिंग नीचे से ऊपर बनती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी मंदिर है जो उल्टा बना है। और सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर निकाला गया होगा, लेकिन वो 2 लाख टन पत्थर आखिर आज है कहाँ, उसके बारे में कोई अवशेष नहीं मिले। माना जाता है कि इसे सिर्फ छेनी और हथौड़े से 18 साल में बनाया गया था और आज के आधुनिक टूल्स से ऐसे बनाना नामुमकिन लगता है। इसमें जो पिलर्स और डोर्स हैं, मूर्तियां हैं, ये सब इतनी परफेक्ट है कि आजकल के जो आर्किटेक्टर्स हैं वो सब हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे है। 8वां, वीरभद्र मंदिर। लटकता हुआ खंबा आंध्र प्रदेश के लेपक्षी में है वीरभद्र मंदिर। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें 70 खंबे हैं, लेकिन इनमें से एक खंबा बहुत खास है। वो ज़मीन को छूता ही नहीं है, वो हवा में लटका हुआ है। लोग इसे प्रूव करने के लिए नीचे से कपड़ा निकालते हैं या पतली छड़ी घुमाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद जाकर देख सकते हो। और सबसे अजीब बात, ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसे हटाने की कोशिश की क्योंकि वो इसका रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिलर्स हिलाया, छत में दरार पड़ने लगी। मतलब जो पिलर ज़मीन को छूता ही नहीं है उसमें दरार कैसे आ सकती है? इम्पॉसिबल। लेकिन आज के इंजीनियर के पास इसका कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा कैसे? 9वां, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वॉल्ट बी का रहस्य। और अब आखिरी और सबसे रहस्यमय, ये जो मंदिर है केरल में मौजूद है। इस मंदिर में कई गुप्त तिजोरियां हैं और जब कुछ तिजोरियों को खोला गया तो उनमें से अरबों रुपए की संपत्ति मिली, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, बहुत कुछ। लेकिन एक डोर है जिसे वॉल्ट बी कहते हैं। इसे कल्लारा डोर भी बोलते हैं। इस डोर की खासियत है कि इसमें कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है, कोई कीहोल नहीं है। डोर पर 2 बड़े सांप बने हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ऊपर यक्षी का चेहरा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस डोर को खोलने से रोक लगा रखी है, लेकिन कई लोग का ये भी मानना है कि अगर ये डोर खुला तो बहुत बड़ी आपदाएं आएंगी। सबसे डरावनी बात यह है कि जब लोग डोर पर कान लगाते हैं तो अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है, लेकिन वो मंदिर समुद्र से काफ़ी दूर है। लगभग 100 साल पहले जब अकाल पड़ा था तब मंदिर के लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर के पास जाने की कोशिश की, अंदर से समुद्र की आवाज़ आने लगी और वो डर गए। माना जाता है कि ये डोर अरेबियन सी से कनेक्टेड है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है जो इसे खोलने की कोशिश करते थे। दोस्तों, ये थी 9 सबसे रहस्यमय जगहें जो आज के आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इन रहस्यों को समझाना नामुमकिन है। शायद हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसा ज्ञान था जो आज हमने खो दिया है और यही वजह है कि आज हम इन रहस्यों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस रहस्य के साथ होनी चाहिए। धन्यवाद।